नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन से 3 प्रश्न है? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें कहानी को ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को मैं पूरे मन और लग्न से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो मित्रों, आप सभी से विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। मेरे प्रिय बंधुओं, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा काम आज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। मित्रों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी साधी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम राधिका था। वह बेचारी राधिका सुबह जल्दी उठ करके अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना काम करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाह में राधिका हमेशा अटकती रहती थी। एक दिन की बात है, राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा। मैं मंदिर जा रही हूं, मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, एक अन्न का दाना भी बर्बाद ना हो पाए। वह बेचारी करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही और घर की साफ सफाई करने के बाद राधिका खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूं और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। राधिका यह सब सोच ही रही थी। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो राधिका ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू मां आज बहुत जल्दी ही लौट आई है। और राधिका ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। मित्रों, वह साधु महाराज राधिका से कहता है कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे।
मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी राधिका बहुत सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। और उसी समय राधिका के मन में एक विचार आया कि सास से डरना कैसा। यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर ऐसा सोच करके राधिका साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि राधिका की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहां पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो तो राह चलते भीखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो। राधिका ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठा करके फेंक दिया। अब उसका क्रोध राधिका पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भीख मंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। राधिका डरते हुए बोली, मैं सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने राधिका को भी धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पिटती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई थी। उसका दिल नहीं पसीजा। अब उसके पास में एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके चली जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार राधिका दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। राधिका भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और भगवान विष्णु कहते हैं, बारिश से बचने के लिए राधिका ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का प्रकोप इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। और उसी पेड़ की जड़ में एक खोटन बना था। राधिका यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह खोटन के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। जब राधिका उस पेड़ के खोटन में घुसी तो उस खोटन के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं, ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। और इस प्रकार वह संत महात्मा पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो राधिका को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर राधिका मायके न जाकर इस जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। एक दिन की बात है, राधिका को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी बहुत इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई। और जब राधिका ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को हमेशा पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाई करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित करिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। इस समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री होती है। दर्शकों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से
पुरुष रोग को प्राप्ति होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्ति होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस राधिका ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके राधिका का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब राधिका की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर राधिका बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उस खोटन का था जिस खोटन में राधिका बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और राधिका ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़कर कि उसी खोटन के पास आ जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर राधिका उस खोटन में जाकर छुप जाती है जो खोटन एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो वह राधिका बारिश से बचने के लिए उस खोटन में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। पेड़ के नीचे आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षस बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। ऐसा कह करके वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाखा पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी राधिका खोटन में छुपी हुई थी। खोटन में घुसते ही राधिका को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटके से राधिका की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देख करके वह एकदम से घबरा गई। दोस्तों, जब राधिका ने खोटन से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी और राधिका ने स्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंच करके उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उन दोनों राक्षसी जाने के बाद में राधिका खोटन से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही राधिका ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभित में पड़ गई कि यह रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही राधिका ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोना की रेत है। और फिर राधिका ने अपनी साड़ी की आंचल में वह जितना रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः आकर के इस खोटन छुप गई। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो राधिका को उस खोटन में वापस जाना हुआ, उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और वह आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहां से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह पेड़ उड़ करके इस स्थान पर पहुंच गया जहां से वह पेड़ उड़ करके गया था। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, वह राधिका तब तक इस खोटन में छुपी रही जब तक किसी कारणवश वह राक्षसी उसे पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गई, वैसे ही राधिका सोने की रेत लेकर के उस खोटन से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू मां खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू मां को इतना सारा सोना दूंगी। फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इधर तो राधिका ऐसा सोच रही थी, तब तक राधिका का पति ढूंढता हुआ इस खोटन की तरफ आ जाता है और राधिका अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू मां से कहती है, देखो सासू मां, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। और ऐसा कहकर कि वह सारा सोना अपनी सासू मां को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास मां को बता देती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, सोना लेने के बाद में राधिका की सांस एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख औरत, इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा,
मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। राधिका कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियां के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या? जितना हो उतना ही काम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। राधिका ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने राधिका की एक भी बात नहीं सुनी और जा करके उस पेड़ के खोटन में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। उधर वह राधिका की सास मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर के लाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो राधिका की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर ना चल करके मत्स्य द्वीप पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसी ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार राक्षसों की बात सुनकर के खोटन में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री इतनी आवाज दी तो राक्षसी ने समझ लिया कि इस पेड़ की खोटन में कोई जरूर छिपा बैठा है। और उन्होंने जैसे ही खोटन में प्रवेश किया और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षसियों ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठाकर एक पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी राधिका का ससुर राधिका के पास जाता है और उसे कहता है, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझता था कि तू ऐसा काम मत कर। कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती है, उनको प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। उधर राधिका अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में राधिका को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा राधिका को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, जब राधिका को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया। उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जा करके राधिका के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं। राधिका एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुण था, इसलिए सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और राधिका को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब राधिका और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो अधिका को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो, संत के द्वारा दिए गए पर्ची के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो, वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में खो गई और राक्षसों द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह चरित्र रूपी श्रृंगार है। चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू राधिका की तरह स्वर्ग में जाती है, इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, कथा पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।